हाय, वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथ्यू। अभी मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे घर के पास एक किराना दुकान है, अग्रवाल किराना स्टोर। वहाँ दो भैया हैं, सचिन भैया और कुलदीप भैया। जब मैंने चैनल स्टार्ट करने के बाद, फर्स्ट वीडियो डालने के बाद मैं उन दोनों से चैनल के बारे में बात किया, तो एक दो दिन के बाद उसमें से एक भैया मुझे आकर बताते हैं कि सर मेरे घर पे बच्चे आपका वीडियो देख के आई कैन करके बोलते जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, और उससे भी अच्छा मुझे तब लगा कि जब अगले ही दिन मैंने देखा है कि वो दूसरा वाला जो भैया है वो दुकान पे ही एक छोटी सी स्पीकर कनेक्ट करके मेरा जो वीडियोस है वो आराम से देख रहे हैं। और उसके बाद आज तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले वो देखने के बाद वो ज़रूर मुझे बताते। अब मैं ये बात आप लोगों से क्यों कहा, वो ये है कि मैं किन लोगों के लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ, या मेरी जो क्लास है वो किस तरह के लोगों के लिए। ये है सभी के लिए, चाहे आप एक छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे आप हाउसवाइफ क्यों ना हो, ये क्लास सभी के लिए। इसलिए मैं आप सभी से आशा करता हूँ और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी को बता दीजिए, क्योंकि ये जो क्लास का स्पेशलिटी ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और आप सभी से इंग्लिश बुलवा कर ही मैं अपना क्लासेस ख़त्म कर दूँगा। सो आप सभी से वीडियो शुरू होने से पहले ही या आज के क्लास शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ कि मेरे क्लास को या इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दीजिए और ज़रूर देखने के लिए बोल दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी। सो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट किए थे। फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोगों ने कंप्लीट भी किया था, वो है कैन के बारे में। और उसमें हमने बताया था कि कैन मतलब सकना या सकता होता है, उसका दो यूसेज है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी या हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके बारे में बोलने के लिए, और दूसरा हमने बताया रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। अब अपन उसके नोट्स देख लेंगे और इसके साथ साथ आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका नोट्स भी आज ही मैं ऐड करूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में रिपीटेशन ना हो। सो आपको हेडिंग लिखना है कैन, और उसके बाद उसका फर्स्ट यूसेज लिखना है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, और मैंने उसके नीचे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए वो पूरा आपको लिखना है। और इस बार मैंने हिंदी नहीं दिया क्योंकि उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप लोग खुद उसका हिंदी मीनिंग निकाल के समझने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, तो मैं आने वाला क्लास में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी डाल दूँगा। उसके बाद आपको सेकंड यूसेज लेना है रिक्वेस्ट और परमिशन, और जो भी मैंने एग्जाम्पल्स उसमें दिया है वो सारे के सारे कॉपी में वैसे के वैसे आपको उतारना है। आप जितना कॉपी में उतार के अच्छे से करोगे उतना आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस भी बन जाएंगे, खुद का प्रैक्टिस भी बन जाएंगे। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में सेकंड वाला। कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब ये होता है सकता था या सका। सो ये कुड जो है हम कहाँ यूज करते हैं? कुड का फर्स्ट यूसेज है एज पास्ट ऑफ कैन, मतलब कैन का भूतकाल, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एबिलिटी इन द पास्ट। कैन हम कहाँ पर यूज करते थे? हम जो कुछ भी कर सकते थे उसके लिए, या सॉरी हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। और कुड हम कहाँ यूज करेंगे? हम जो कुछ भी कर सकते थे या हमसे जो कुछ भी कर सके उसके बारे में बोलने के लिए हम कुड यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ, मीन्स कैन और कुड दोनों एग्जाम्पल के साथ अपन देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं ये बोल रहा है कि आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूं।
जब मैं ये बोल रहा हूं कि आई कुड स्विम, मतलब मैं तैर सकता था, उसका मतलब ये है कि मैं अब तैर नहीं सकता। सो इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंस जो कैन के साथ आपने जो बनाए वो सारे के सारे आप कुड के साथ भी बना सकते। सो आप देखिए, अब आप समझ सकते कि हमने हजारों लाखों सेंटेंस कैन के साथ बनाए थे और कैन की जगह पर हम कुड लगाकर हमारा जो सेंटेंस बनाने की जो कैपेसिटी है वो आप डबल कर सकते। सो ये आपको प्रैक्टिस करना है घर पे ही, एक तो खुद से या आपस में यदि कोई आपका सपोर्टर है तो उनसे बात करते हुए कैन कुड का ये जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन या चेंज है ये आपको प्रैक्टिस करना है। तब आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे सेंटेंस हम आसानी से बना पाएंगे। अब अपन कुड का सेकंड यूसेज देख लेंगे। कुड का सेकंड यूसेज है रिक्वेस्ट और परमिशन। अब आपको थोड़ा सा डाउट तो जरूर होगा कि सर ये तो कैन का सेकंड यूसेज था, रिक्वेस्ट और परमिशन, अब ये कुड में भी कैसे आ गया? सो कुड में भी रिक्वेस्ट और परमिशन हम यूज करते हैं, या हम रिक्वेस्ट और परमिशन कुड के साथ भी यूज करते हैं। अब कैन और कुड में क्या फर्क है, या कैन के साथ का रिक्वेस्ट और परमिशन और कुड के साथ का रिक्वेस्ट और परमिशन में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली हम कैन जो है वो इनफॉर्मली कोई रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं और कुड जो है हम फॉर्मली यूज करते हैं, थोड़ा पोलाइट होके। एक एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे। जैसे मान लो कि यदि हम घर पे बैठे उस समय सब साथ में खाना खा रहे, तो आप आपका भाई को या आपके बहन को आप ये बोल सकते, कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट, कि आप नमक थोड़ा दे सकते हो, इधर पास कर सकते हो। लेकिन उसके सिचुएशन में दूसरे सिचुएशन ये कुड के साथ, मान लो कि आप किसी एयरपोर्ट में खड़े, आपके सामने से विराट कोहली आ रहे, आपको उनसे ऑटोग्राफ लेनी है, तब आप उनसे क्या करोगे क्या करोगे या क्या कहोगे आप उनसे? आप ये तो नहीं बोल सकते है चिकू ऑटोग्राफ दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। उस सिचुएशन में आपको बोलना है कुड यू प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ। सो ये डिफरेंस है कैन और कुड में। कैन हम नॉर्मली हमारा जो इनफॉर्मल, मतलब उसको हिंदी में अनौपचारिक जो बोलते, ऐसे लोगों से बात करने के लिए रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम लोग यूज करते। कुड जो है वो थोड़ा सा और पोलाइट होके या बिल्कुल फॉर्मल होके जब अपन करते थे। और कुड का रिक्वेस्ट और परमिशन का एक और जो तरीका है, हम हमारा माइंड में फिक्स कर सकते कि कुड के साथ हम ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करते जो हमारे में या हमारे से पोजीशन में बहुत हाई लेवल के हो, या हम खुद छोटा बनकर जब सामने वालों को बड़ा मानते तब। ये दोनों सिचुएशन है। फर्स्ट वाला सिचुएशन तो मैंने आपको बता दिया था कि जब पोजीशन में आप देखो कि विराट कोहली को हम बहुत बड़ा मानते है ना, वो बहुत हाई लेवल के आदमी या एक सेलिब्रिटी के रूप में हम उनको देखते हैं, इसलिए हम उनसे कुड यू प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ करके बोला। दूसरा सिचुएशन क्या है, हम कुछ छोटा बनकर जब सामने वालों को बड़ा मानते थे। उसका एग्जाम्पल ये है कि चीज मान लो कि हम किसी दिन रात को बाइक से कहीं जा रहे, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गए और एक आदमी दूर से आ रहे, हम उनको हाथ बताए, वो उम्र में हमारे से छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनसे कैसे बात करेंगे, लो रे पेट्रोल निकाल दो और दे दो मुझे, ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब उनको सिचुएशन बताएंगे कि भैया आते टाइम में पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा सा पेट्रोल दे दो मैं, ताकि मैं नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाए। सो ये जो डिफरेंस है कैन और कुड का, आशा करता हूं कि आपको कुड के यूसेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको कैन के साथ रिक्वेस्ट और परमिशन, कुड के साथ का रिक्वेस्ट और परमिशन, और कैन के साथ हम लोग जो एबिलिटी के बारे में जो बताया, हम जो कुछ भी कर सकते हैं, और कुड के साथ हम जो कुछ भी कर सकते थे या हमसे जो कुछ भी कर सके, ये प्रैक्टिस आपको करना है।
सो आज के लिए बस इतना है। मैं फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर करिए। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।